फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसे मेथड्स जो वरीज़ और उलझनों को ख़त्म करने के लिए गारंटीड है। स्टोरी है येल यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप्स की। उनका कहना है कि जब मैं 24 साल का था, एक स्कूल में टीचर की हैसियत से काम कर रहा था। उस वक्त मेरी आंखें ख़राब थीं और ऐसा महसूस होता था कि 24 घंटे मेरी आँखों में सुई की तरह चुभन है और हसास इतनी थी कि मैं एक विंडो को भी फेस नहीं कर सकता था। मैं डरा हुआ था कि शायद कहीं मेरी जॉब न चली जाए और मैं बेकार हो जाऊं। दोपहर के बाद 4 बजे से ही मैं अपने रूम के डार्केस्ट कॉर्नर में बैठ करके रात का इंतज़ार करता, क्योंकि अंधेरे में वो चुभन कम महसूस होती थी। और इसी तरह ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजर रहे थे। फिर एक दिन करिश्मा हो गया कि मुझे एक स्कूल से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए बुलाया गया। आँखों की इस परेशानी के बावजूद भी मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब वो दिन आया, मैं गया। सिंपोजियम में लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसको मैं फेस नहीं कर सकता था। लिहाजा मैं मजबूर था कि फ़र्श पर अपनी निगाहें गड़ाए रखूं। उसके बाद जब स्पीच देना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी आँखों में पेन है। मैं ऑडियंस को प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा था और लाइट्स को भी फेस कर रहा था और मुझे कोई पेन नहीं महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मुझे शिफा हो गई है, लेकिन उसके कुछ देर के बाद वही चुभन वापस आ गई। उससे मैंने ये नतीजा निकाला कि अगर अपने माइंड को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोकस करूं तो शायद मुझे इस बीमारी से निजात मिल जाए, जैसे कि इस 1 घंटे स्पीच के दौरान हुआ। अगर मैं इसी तरह से उसको एक दिन, हफ्ता, महीना किसी दूसरी चीज़ पे कंसंट्रेट करूं तो यही मेरी शिफा का सबब बन सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक शिप में मुझे पैसेंजर्स को एड्रेस करने के लिए इनविटेशन आई। मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली और 1 घंटे तक मैंने स्पीच दिया। और फिर इसी तरह हुआ कि उस दौरान मुझे किसी दर्द का फील नहीं हुआ, मेरी आंखों में चुभन नहीं महसूस हुई और मुझे दोबारा महसूस हुआ कि शायद मुझे शिफा हो गई है। लेकिन फिर वो दर्द वापस आ गया। उससे मैंने ये नतीजा निकाला कि इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल एटीट्यूड। फिर मैंने एक रूल बना लिया ज़िंदगी जीने का कि मेरी ज़िंदगी के खाते में आज ही का दिन है सिर्फ़ और सिर्फ। लिहाजा फुली इंथुजियास्टिक रहने लगा, फुली एक्टिव रहने लगा और इसी तरह से मुझे शिफायाबी हो गई बग़ैर किसी इलाज के। मेरी आँखों की जो पेन थी वो बिल्कुल फिनिश। उन्होंने आगे बताया कि जब मेरे जहन में बसा औक़ात सेहत को लेकर के जब परेशानी महसूस होने लगती थी तो मैं अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगता था और किताब पढ़ने के दौरान मुझे वो पेन बिल्कुल महसूस नहीं होता था। तीसरा मेथड उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया जब मैं डीप डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने के लिए फ़ोर्स किया। दिन भर सख्त मेहनत करता और मेरे पसीने के साथ साथ मेरी डिप्रेशन भी दूर हो जाती। और एक तजर्बा मुझे ये भी हुआ कि टेंशन में रह करके काम करना यह डिप्रेशन का सबब बनता है। लिहाजा जब मेरे पास कामों का एक अंबार इकट्ठा हो जाता है जिसको करने के लिए टाइम दरकार होता है और मुझे टेंशन होती है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि 1 घंटे के लिए अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर खामोशी के साथ बैठ जाता हूँ। उस वक्त कुछ भी नहीं करता और मुझे महसूस होता है कि मेरा माइंड रिलैक्स हो गया है। मैंने ज़िंदगी में ये भी पाया कि सब्र और वक्त ये ज़ख्मों का मरहम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। प्रोफेसर का कहना है कि जब भी मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं सोचता हूँ कि इस परेशानी को लेकर आज से ठीक 2 महीने के बाद मैं इस कदर परेशान नहीं होऊंगा जितना आज हूँ। तो क्यों ना अपना मेंटल एटीट्यूड मैं 2 महीने वाला बात बनाऊं। मैंने इस फार्मूले पर अमल करना शुरू किया और यकीन जानिए कि ये वरीज़ के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। अब प्रोफेसर की इस स्टोरी को समराइज़ करते हैं। नंबर 1 कि ज़िंदगी इस तरह जिए कि आपकी ज़िंदगी के खाते में सिर्फ आज का दिन है, यानी फुली इंथुजियास्टिक एंड सुपर एक्टिव। नंबर 2 दिलचस्प किताब को पढ़ना ज़िंदगी का मामूल बना ले दोस्तों। इसका मैजिक सिर्फ वही जानता है जो इस मामूल के ऊपर अमल करता है। नंबर 3 दिन के हर लम्हे एक्टिव रहना, गेम वगैरह खेल कर या अपना पसंदीदा काम करके। नंबर 4 रिलैक्स मोड में किसी भी काम को करना। नंबर 5 जब भी कोई परेशानी आए तो उसके बारे में ये मेंटल एटीट्यूड रखना कि इस परेशानी को लेकर के आज से ठीक 2 महीने के बाद जब मैं परेशान नहीं हूँगा इतना जितना आज हूँ,
तो क्यों ना वही मेंटल एटीट्यूड अभी से मैं अप्लाई करूं। तो दोस्तों ये थे 5 मेथड्स प्रोफेसर फिलिप्स के। होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।